आमतौर पर हर व्यक्ति को अपनी कमाई पर टैक्स देना पड़ता है। इनकम चाहे सैलरी से हो, अपने बिजनेस से हो, इनकम टैक्स की देनदारी सबकी बनती है। हालांकि भारत के आयकर नियमों में कुछ खास मामलों में इनकम को टैक्स से छूट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम आपको इनकम के ऐसे सोर्सेस के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सबसे पहला है खेतीबाड़ी से होने वाली कमाई। टैक्स से जुड़ी डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनी क्लियर टैक्स के अनुसार टैक्स फ्री इनकम में सबसे पहला नंबर खेतीबाड़ी से होने वाली कमाई का है। भारत में कृषि से हुई कमाई पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। हालांकि आपको अगर कृषि के अलावा अन्य सोर्सेज से भी कमाई हो रही है तब एग्रीकल्चरल इनकम का इस्तेमाल टैक्स का स्लैब तय करने में किया जाएगा। इस स्थिति में भी टैक्स सिर्फ अन्य सोर्सेज से प्राप्त इनकम पर ही लगेगा और खेतीबाड़ी से हुई कमाई टैक्स फ्री बनी रहेगी। अगला है प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी। पीएफ और ग्रेच्युटी नौकरी पेशा लोगों की सबसे अहम सोशल सिक्योरिटी है। रिटायर होने के बाद जब कमाई का मुख्य जरिया यानी सैलरी गायब हो जाती है तो पीएफ और ग्रेच्युटी बहुत काम आते हैं। इस कारण इन्हें भी टैक्स से फ्री रखा गया है। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। अगर आपका पीएफ कटते हुए 5 साल से ज्यादा हो गया है, ये तभी टैक्स फ्री होता है। 5 साल से पहले पीएफ निकालने पर आपको 10% की दर से टीडीएस देना पड़ता है। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो इसे कटे टीडीएस का रिफंड आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाए या फिर वो रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी निकाले, इसकी राशि टैक्स फ्री ही रहती है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ये छूट शर्तों के साथ मिलती है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर ही टैक्स से छूट मिलती है। अगला आता है 50,000 रुपए तक के गिफ्ट। गिफ्ट पर टैक्स बहुत पुरानी बात है। प्रधानमंत्री नेहरू के समय से भारत में ये टैक्स मौजूद है। आयकर नियमों के तहत महंगे गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है। 2017 में गिफ्ट से संबंधित इनकम टैक्स प्रावधानों में संशोधन के बाद ये तय किया गया कि महंगे गिफ्ट्स पर टैक्स की देनदारी बनेगी। गिफ्ट में आपको कैश मिला हो या चेक, ड्राफ्ट, चल अचल संपत्ति, आपको इन्हें आईटीआर में इनकम फॉर्म अंदर सोर्सेज में दिखाना पड़ता है। हालांकि अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए तक है तो इसे टैक्स में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा विवाह या सालगिरह जैसे मौकों पर मिलने वाले सारे गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं। परिवार के सदस्य से मिलने वाले सारे गिफ्ट्स भी टैक्स फ्री होते हैं। इन्हें बेचते समय जरूर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनती है। अगला है सैलरी के कुछ पार्ट्स। सैलरी में कई कंपोनेंट होते हैं। इनमें से कुछ टैक्सेबल होते हैं जबकि कुछ टैक्स फ्री होते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, लंच वाउचर, मोबाइल फोन या इंटरनेट बिल के लिए भुगतान, किताब और पत्रिका खरीदने के लिए मिलने वाला हिस्सा आदि जैसे भत्ते टैक्स फ्री होते हैं। अगला है स्कॉलरशिप। इस लिस्ट में स्कॉलरशिप को देखकर हैरान ना हो, स्कॉलरशिप के पैसों को भी इनकम माना जाता है। बस अच्छी बात यह है कि इसे टैक्स फ्री इनकम माना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 II के तहत स्कॉलरशिप से मिले पैसे को टैक्स में छूट प्राप्त है। अगला है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों की पेंशन, भारत सरकार के विभिन्न वीरता पुरस्कार से सम्मानित लोगों के पेंशन पर भी टैक्स नहीं लगता। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों के पेंशन के साथ ही फैमिली पेंशन को भी टैक्स फ्री रखा गया है। आखिरी है रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या किसी के नाम ट्रांसफर करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों को इस टैक्स से छूट मिलता है। इसके अलावा यदि 62 साल या इससे अधिक उम्र के करदाता जब किसी संपत्ति पर लोन लेते हैं तो ये भी टैक्स फ्री होता है।